करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। पूरे विश्व में भारत भूमि वो भाग्यशाली धरती का वो धरा है जहां पर नैमिषारण्य जैसी पवित्र भूमि विराजमान है। जी हाँ, वो धरती जहां पर खुद देवों ने आकर यज्ञ किया और वहीं से यज्ञों की आहुति के माध्यम से पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम का पाठ भी पढ़ाया। किस तरह से नैमिषारण्य एक बार फिर देश भर में सुर्खियों का विषय बना है और कैसे हमारे बीच श्री व्यास पीठाधीश्वर अनिल कुमार शास्त्री जी 88,000 श्रीमद् भागवत पारायण महायज्ञ का संकल्प लेकर मुखातिब होने के लिए साक्षात्कार के लिए स्वयं उपस्थित हैं। सबसे पहले महाराज श्री आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में आप पधारे और इस पावन और पुनीत अवसर को ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस तक जोड़ने के लिए आप नित नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ जुटे हुए हैं। जी। आपको बताना चाहेंगे कि नैमिषारण्य भारत में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की वो भूमि है जिसे कि पौराणिक महत्व वाली धरती कहा जाता है और ऐसा माना जाता है यदि आप वहां पर जाकर साक्षात ईश्वर के अंश का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो ज़रूर वहां पहुंचिए और वहां पर यज्ञों की आहुति दीजिए ताकि आपको पता लगेगा कि आध्यात्मिक गहराइयां क्या हैं और किस तरह से इस पवित्र धरा पर आपको एक एहसास होगा कि ऊर्जा का नया संचार न केवल आप अपने जीवन में पाएंगे बल्कि तमाम नकारात्मकताओं को दूर करने के बाद अध्यात्म की गहराई और सकारात्मक भाव भी अपने घर लेकर वापस जाएंगे। व्यास पीठाधीश्वर अनिल कुमार शास्त्री जी के श्रीमुख से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये बड़ा संकल्प लिया है और 88,000 श्रीमद् भागवत पारायण महायज्ञ वो करने जा रहे हैं। महाराज श्री, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा लेकिन नैमिषारण्य मुझे लगता है कि जब ये शब्द खुद हमारे भावाभिव्यक्ति में आता है तो हमें अध्यात्म की गहराइयों का अनुभव करा कर जाता है। किस तरह से आप जनमानस को एक संदेश देना चाह रहे हैं इस महान पवित्र महायज्ञ के जरिए? ये नैमिषारण्य क्षेत्र में जो दिल्ली नहीं थी तब ये धर्म संसद नैमिषारण्य में ही चलता था और यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों ने इसी पवित्र तपस्थली पर 1,000 वर्ष में पूरे होने वाले ऋषि सत्र का अनुष्ठान किया था, जहाँ पर विश्व समुदाय की जितनी भी प्रकार की, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे व्यापार से जुड़ी हो, चाहे प्राणी मात्र से जुड़ी हो, हर विषय के ऊपर इस नैमिषारण्य में प्राचीन काल में चिंतन मंथन हुआ और जो यहाँ से तय किया गया और वही ऋषि मुनियों ने बाहर जा कर के उसी का प्रचार प्रसार किया। तो जब ये धर्म संसद नैमिषारण्य में चला तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हुईं, बहुत सारे प्रश्न आए और उस काल में जो आज समस्या है भौतिक जीवन में, ये समस्याएं पहले भी हमारे यहाँ रही हैं और उनका निदान उस काल में कैसे किया जाता था, समस्याएं यही थीं और हल उनका वैदिक काल के अनुसार होता था। तो वो नैमिषारण्य वो जगह है जहाँ पर ये सब ऋषि मुनि इकट्ठे होते थे। ये बड़े बड़े देवता जब शक्तिहीन हो जाते थे, शक्ति तो संसार में सभी को चाहिए, सब संसार में शक्तिमान बनना चाहते हैं, शक्ति से युक्त रहना चाहते हैं, तो ये देवता जो थे ये भी शक्ति इनकी क्षीण होने लगती थी और पूजा पाठ लोग करते थे, बहुत पूजा करते थे। तो देवता जब नहीं सुनते थे उनकी वार्ता को तो लोग कहते कि देवता की इतने समय से पूजा कर रहे हैं, ये देवता हमारी सुन नहीं रहा है। तब देवताओं को देवर्षि नारद थे और बहुत सारे ऋषि ऐसे जो ये विचार देते थे कि हे देवताओं, तुम्हारी शक्ति क्षीण होने लगी है, इसलिए शक्ति का संचय करो। और शक्ति का संचय करने का एकमात्र स्थान नैमिषारण्य था और वहाँ पर ये देवता अपने परिजनों के साथ, परिवार के साथ, देवताओं के साथ नैमिषारण्य में जा कर के वहाँ पर वो यज्ञ करते थे, वहाँ पर व्रत करते थे, वहाँ तप करते थे, दान करते थे और बड़े बड़े ऐसे शक्ति को प्राप्त करने के लिए दिव्य शक्तियाँ अर्जित करते थे। और उसके बाद जब उनको ये महसूस होने लगता कि हमारे में वो शक्तियाँ समाहित हो गई हैं, तब वो सृष्टि का संचालन करते थे। ऐसी वो भूमि नैमिषारण्य की है और इसी नैमिषारण्य में पुनः आज समाज में शक्ति की स्थापना की आवश्यकता है। आज हमको शक्ति की ज़रूरत है, हमारी शक्तियाँ क्षीण होने लगी हैं। उसका कारण क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग गलत कार्य के लिए करने लगता है तब वो शक्तियाँ जो हैं उससे धोखा दे देती हैं, शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं, ह्रास होने लगता है। तो आज वैसा ही समय उपस्थित हो रहा है।
पूरे संसार में त्राहि त्राहि मची हुई है। सब एक देश दूसरे देश को मारने पर तुले हैं, सब एक दूसरे के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। सब लोग इस संसार में राम बनना चाह रहे हैं। और अभी अभी एक प्रश्न हुआ था कि कोई हनुमान बनना नहीं चाहता। तो राम बनने के पीछे क्या है कि आज राम राजा हैं तो कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमारा कोई सीनियर हो। हर व्यक्ति चाहता है कि हम किसी के जूनियर ना रहें और हमको भगवान बनना है। और भगवान बनने के लिए जब राम बने थे तो उनकी जो परिकल्पना थी, उनकी जो सोच थी, उनका जो विचार था वो कैसा था कि वो अपने हनुमान को अपने पास रखते थे, हनुमान की बात सुनते थे। और कोई बीमारी तकलीफ़ होती थी तो लिखा है राम रसायन तुम्हारे पासा, कोई रोग की औषधि ऐसी थी ही नहीं जिसके जो हनुमान जी के पास ना हो। तो ये वहाँ रहते थे। और जो विपक्षी नेता होते थे तो वो विपक्षी चाहते नहीं थे कि हनुमान जैसे भक्त किसी राजा के पास रहें, राम के पास रहें। तो उस स्थिति में क्या होता था कि असुरों ने हनुमान की पूंछ जला दी। तो आज देखो सब राम बनना चाहते हैं और किसी के पास कोई हनुमान नहीं है। और जितने हनुमान दिखाई दे रहे हैं उनकी सबकी पूंछ उनके विपक्षियों ने जला रखी है। रावणों ने उनकी पूंछ फूंक दिया है और फूंकने के बाद में आज उनकी पूंछ नहीं है। और हनुमान के पास अगर हनुमान के पूंछ न होती तो दुनिया में उनकी पूंछ न होती। तो आज राम के दरबार में हनुमान की पूंछ नहीं है, राम तो सब बनना चाहते हैं। तो जो राम बनना चाहते हैं उनके लिए हमारी एक प्रेरणा है, हमारा विचार है। अगर बुद्धिमानों को लगे तो उनको उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, और नहीं अच्छी लगे तो उसे त्याग देना चाहिए। राम बनने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है, ऋषियों ने कहा है कि अपने अपने हनुमान की रक्षा करो। हनुमान जो है अगर जब तक रहेंगे तब तक वो राम का भजन होगा, कथाएं होंगी, चर्चा होगी। और राम अपने मुख से अपना वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने नारद रखा था और राम ने हनुमान रखा था। तो जब हनुमान संसार में नहीं रहेंगे, आज कोई दावे के साथ नहीं कह सकता, कोई हनुमान ये नहीं कह सकता कि हम अपने राम से ये काम आपका करा के ले आएंगे। उसका कारण क्या है कि उस सब की पूंछ खत्म हो गई है। बड़े बड़े दरबार तो हैं राम के, लेकिन वहाँ पर जो पूंछ है वो नहीं रह गई है। और जिसके कारण राम तो सब बनना चाहते हैं लेकिन हनुमान कोई बनना नहीं चाहता, कोई जूनियर कोई बनना नहीं चाहता, सबको सीनियर बनना है। सब चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई नहीं हो। तो जो नैमिषारण्य था वहाँ पर इस तरह के मंथन चिंतन ऋषियों के द्वारा हुए थे और उनको ये बताया जाता था कि जो प्रजा है ये प्रजा तभी सुखी रह सकती है जब प्रजा के ऊपर सीनियर हो। सुखदेव जी महाराज हरे भरे थे और वो कथा करते थे और उनको कई बार पूछा गया था कि आप हरे भरे क्यों रहते हो। तो उन्होंने कहा कि अगर हम पर कोई विपत्ति आती है तो हम भाग करके चले जाएंगे अपने भगवान के पास और कह देंगे बचाओ प्रभु, तो वो बचा लेंगे। और जब आप खुद ही बन गए सीनियर और खुद ही जब भगवान बन गए, खुद ही जब आप राम बन गए, तो फिर अगर आपको तकलीफ होगी तो फिर आप किसके पास जाएंगे? तो आपके पास कोई नहीं है। तो हमारा ऋषि समाज कहता है, संत समाज कहता है कि आप संसार में रहो, आप शासन करो, लेकिन हमारे जो ऋषियों की प्रेरणा है, ऋषियों का जो विचार है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसको लेके चलना चाहिए। तो आज संसार में बहुत युद्ध हो रहे हैं, प्रदूषण फैला हुआ है। तो आज इसको शोधन करने के लिए वायुमंडल को यज्ञों की आवश्यकता है। कथाएं बहुत हो रही हैं लेकिन यज्ञ का अभाव हो गया है। और यज्ञों के अभाव के कारण आज ऐसी स्थिति बन गई है कि जो वायु अगर अपवित्र हो गई है तो लोगों का चिंतन और चरित्र ये दूषित हो जाता है। और चिंतन चरित्र जब दूषित होने लगता है तब राष्ट्र की मृत्यु हो जाती है। और राष्ट्र की मृत्यु को उसको चेतना प्रदान करने के लिए वैदिक साहित्य में जो वर्णन है वो यज्ञों का है कि यज्ञ होने चाहिए, बड़े बड़े याग होना चाहिए। तो हमने नैमिषारण्य में 88,000 श्रीमद् भागवत पारायण
कराने का संकल्प किया है और सबको हम ये जनहित में ये कार्य कर रहे हैं कि सबको प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं कि आप नैमिषारण्य में जाइए, वही भूमि पे जाइए। अगर शक्ति युक्त बनना चाहते हैं, अगर शक्तिमान बनना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो नैमिषारण्य की शरण में जाना होगा और वहाँ पर 4 गुना फल होता है। हम इंदौर में भी कह सकते हैं करो, हम बम्बई में भी कह सकते हैं और होते हैं। स्थान का महत्व है। नैमिषारण्य में 4 गुना फल होता है और कार्तिक मास में 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। महाराज जी, आपकी बातों में हमने जो देखा कि एक शक्ति के संचार के लिए हमें उस पवित्र भूमि तक पहुंचना होगा और वहां पर इस महायज्ञ का हिस्सा होकर के इसमें सम्मिलित होकर आहुतियां देनी होंगी, तभी सही मायनों में हम उस पवित्र धरा की शक्ति को अनुपम रूप से उसका अनुभव कर पाएंगे। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, हाल ही में भारतीय सेना ने जब दुश्मन देश पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और पहलगांव में निहत्थे पर्यटकों के साथ जो कृत्य, कायराना हरकत दुश्मन देश पाकिस्तान ने की, आतंकवादियों ने की, उसका जब जवाब देने की बारी आई तो हमारी भारतीय सेना और भारत की मैं कहूँगा तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन तमाम सेनाओं ने जो है वो भूमिका निभाई और दुश्मन देश को ये बताया कि भारत कल भी शक्तिशाली देश था, आज भी शक्तिशाली देश है और आने वाले कल में महाशक्तिशाली देश पूरे विश्व में बनकर उभरेगा। तो आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े योद्धाओं को तैयार करने के लिए भी इस नैमिषारण्य की शरण में आने की ज़रूरत है और इस तरह के पवित्र श्रीमद् भागवत पारायण महायज्ञ में सम्मिलित होने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान जैसे दुश्मन और कायराना देश को उसका सही जवाब दिया जा सके? नहीं, नैमिषारण्य में ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है बहुत अच्छा हुआ और हमारी जो भारतीय सेना थी उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको यही करना चाहिए था, क्योंकि अगर शक्ति नहीं होगी, सब काम युक्ति से नहीं होते। शक्ति की स्थापना तो संसार में होती है और अगर ये ऐसा नहीं करते तो हम जवाब नहीं दे पाते। तो ऑपरेशन सिंदूर ये बहुत अच्छा हुआ और जवानों को हमें नमन करता हूँ जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाने के बाद भी शत्रुओं के ऊपर वार करके उन्होंने अपने मिशन को कामयाब किया। और आगे आने वाले समय में ये जो ज्ञान विज्ञान था, विज्ञान का दुरुपयोग हमारे राष्ट्र में नहीं होना चाहिए। इसके लिए नैमिषारण्य के अंदर बड़े बड़े ऋषियों ने सत्र किया था और उस समय भी बहुत यंत्रों का निर्माण हो चुका था और ऐसे ऐसे यंत्रों का निर्माण हो चुका था कि एक ही यंत्र के प्रहार से राष्ट्रों के राष्ट्र नष्ट हो सकते थे। तो ये विचार किया गया कि अब ऐसे यंत्रों का भी निर्माण करना होगा जिससे राष्ट्र ऊंचा बने, जिससे समाज ऊंचा बने, जिससे नैतिकता समाज में आए। तो आज जैसे नैतिकवाद का पतन ज़्यादा होता जा रहा है तो नैतिकता की स्थापना होनी चाहिए। तो बड़े बड़े ऋषि नैमिषारण्य में नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे। तो इस समय शक्तिशाली बनने के लिए नैमिषारण्य की आवश्यकता है, क्योंकि नैमिषारण्य में जो ये अणु है, परमाणु है, त्रसरेणु है, महारेणु है, सप्तरेणु है, इनके ऊपर यहाँ अनुसंधान होता था। महारानी द्रौपदी जो थी बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी, इनकी यज्ञशाला थी नैमिषारण्य में और यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़े यज्ञ करके एक यान का निर्माण किया था और वो ऐसा यान निर्माण किया था जो अग्नि की तरंगों से चलता था। और जब उनका विवाह हुआ था तो विवाह के समय उन्होंने सब लोगों को एक एक यान भेंट किया। तो भगवान वासुदेव को भी उन्होंने एक यान भेंट किया था और उन्होंने कहा था कि ये यान है, आप इसको स्वीकार करें। तब वासुदेव श्री कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा था कि ये कैसा विज्ञान है, ये कैसा आपने यान निर्माण किया है, इसकी क्या विशेषता है। तो महारानी द्रौपदी ने कहा था, भगवान ये जो यान है इसमें जब आप विराजमान हो जाएंगे और जब प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, तो जब प्राण का मिलान आप उदान प्राण में करेंगे और क्रिकल नाम की जब इसमें पुट लगाएंगे और फिर प्राण में जोड़ेंगे तो इस यान में गति आ जाएगी और ये यान यहाँ से जब उड़ान उड़ेगा तो ये चंद्रमा में चला जाएगा, चंद्रमा से उड़ान उड़ेगा तो ये मंगल में चला जाएगा, मंगल से बृहस्पति में चला जाएगा, बृहस्पति से देवकान मंडल में, देवकान से अणिमा में, अणिमा से सांब लोकों में, सांब से गंधर्व लोकों में, गंधर्व से वृत्तिका में, वृत्तिका से रोहिणी में गमन करता हुआ गंधर्व लोकों तक ये यात्रा करके, ये 72 लोकों की यात्रा करके 24 घंटे में पृथ्वी पर वापस आ जाएगा।
तब वासुदेव श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन माना था, उनको उन्होंने स्वीकार किया था कि एक शक्तिशाली जो व्यक्ति है हमारे देश में है तो इसका सम्मान होना चाहिए, इसका आदर होना चाहिए। और सबसे बड़ा आदर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन बना करके दिया था। तो विचार ये है कि नैमिषारण्य जो है ये विज्ञान की भी धरती रही है। यहाँ पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का भी निर्माण हुआ था। दो ही विद्याएं संसार में थीं, एक शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या। जब तक शास्त्र सुनाया जाता था, भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं शास्त्र सुनाऊंगा। मैं बाण नहीं चलाऊंगा, लेकिन मेरी वाणी चलेगी। मेरा सर संधान नहीं करूंगा, लेकिन स्वर संधान करूंगा। तो कहने का तात्पर्य केवल हमारा यह है कि नैमिषारण्य जो भूमि है, यहाँ पर नाना प्रकार के अणु परमाणुओं के ऊपर भी शोधन हुआ और वायु शोधन करने के लिए नाना प्रकार के यंत्रों का निर्माण किया गया था। और ये ऋषि समाज उनका साक्षी है, जिन्होंने उस काल में नैमिषारण्य में तप किया था और तप करके बड़े बड़े यज्ञ किए थे और स्वाहा की अग्नि से यंत्रों का निर्माण किया था। बहुत सुंदर महाराज जी, आपने बहुत सुंदर व्याख्या की। मैं बताना चाहूँगा, हम चूंकि आपने शक्ति की बात कही है, तो आज भारत को भी जो है विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरता हुआ देश माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में विश्व गुरु भारत की जो परिकल्पना हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने संजोई थी, उसको मूर्त रूप देने के लिए, उसको साकार करने के लिए आप जैसे विद्वानों की, प्रकांड पंडितों की, और कहा जाए कि नैमिषारण्य की जो शक्ति है उसका संचार पूरे राष्ट्र में हो, ऐसे प्रयास करने की ज़रूरत है। आप क्या मानते हैं? वेदव्यास पीठाधीश्वर अनिल कुमार शास्त्री जी क्या मानते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी नैमिषारण्य की शरण में आने के बाद वो शक्तियाँ होंगी ताकि वो भारत को विश्व गुरु की परिभाषा से जोड़ पाएंगे? आपकी क्या इस पर विचार अभिव्यक्ति बनती है? नैमिषारण्य शक्तियों का संचय का एक स्थल है और नैमिषारण्य में कोई भी राजा हो, राजा जो होता है वो जब संतों के शरण में जाता है, ऋषियों के शरण में जाता है, जब वो उस विज्ञान को धारण करता है और उनकी शक्तियों को लेता है, तब वो अवश्य विश्व विजयी करता है। तो हमारा जो भारत देश है ये एक समय विश्व गुरु बनेगा और आज भी विश्व गुरु है और पूर्व काल में विश्व गुरु रहा है, क्योंकि जितने देवता, जितने ऋषि ये भारत देश में हैं, उतने देवता ऋषि कहीं किसी मंडल में नहीं दिखाई देंगे। भारतवर्ष में समस्त देवताओं की उत्पत्ति हुई, यहाँ ऋषियों ने इस स्थान को चुना। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म चक्र चला करके कहा कि आप भारत देश में जो नैमिषारण्य है वहाँ जाकर के शक्ति का संचय करो, वहाँ यज्ञ करो, वहाँ जप तप करो। तो हमारे माननीय मोदी जी अगर नैमिषारण्य में आते हैं, ऋषियों के शरण में आएंगे, दर्शन करेंगे, तो हमारा विश्वास है उनके आने से उनको वो प्रेरणा अवश्य प्राप्त होगी, वो शक्ति अवश्य प्राप्त होगी, जिसके कारण विश्व गुरु बनाने में वो शक्ति मदद करेगी और समस्त राष्ट्रों का परिचालन करते करते इस देश को विश्व गुरु बनाने में उनकी प्रमुख भूमिका होगी और ये देश विश्व गुरु अवश्य बनेगा, क्योंकि विश्व गुरु के पास आध्यात्मिक शक्ति है। दो ही प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक आध्यात्मिक विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान संसार में हर राष्ट्रों के पास है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान केवल भारत में है, भारतीयों के पास है। और वो जहाँ जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ वहाँ पर वो भारत की जो पूजा है, पद्धति है, सनातनी सभ्यता है, उसका वो पोषण कर रहे हैं और पोषण करके वो जो जप तप करते हैं और एक ही भावना करते हैं। वो बाकी लोग कहते हैं भगवान के पास, भगवान मेरा कल्याण हो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत कहता है, देश कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी का कल्याण हो। तो सभी के कल्याण की भावना रखने वाला जो ये हमारा भारत देश है और नैमिषारण्य है, यही एक समय में विश्व गुरु बनेगा। और इसका कारण ये है कि हम लोग आध्यात्मिक विज्ञान से परिपूरित हैं। हम भौतिक के साथ अध्यात्म भी है, लेकिन सबके पास भौतिक विज्ञान तो बहुत है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान नहीं है। भौतिक विज्ञान से राष्ट्रों का निर्माण होता है, घरों का निर्माण होता है, और आध्यात्मिक विज्ञान से उसमें चरित्र का निर्माण होता है। और चरित्र जब राष्ट्र में नहीं रहता, तब राष्ट्र की आज नहीं कल अवश्य मृत्यु हो जाती है।
बहुत सुंदर व्याख्या की महाराज जी आपने। आगे बढ़ूंगा, आज के युवाओं को आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? आज के युवा प्रतियोगिता की एक अंधी दौड़ का हिस्सा हो चले हैं, या ये कहें कि ये जो इंटरनेट मीडिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, इस दुनिया में इतना खो गए हैं कि उन्हें जो हमारी भौतिक युग है, जो कहा जाए जो हमारी भारत भूमि की जो पवित्र धरा है, उसका अनुभव कम हो रहा है और इंटरनेट की तरंगों पर वो पूरे विश्व भर का भ्रमण एक उंगली के टच पर करने लगे हैं। तो आज भारत के युवाओं को अपने आचरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जैसा चरित्र लाना चाहिए, या फिर बलशाली बाहुबली वीर बजरंगबली हनुमान जी जैसा जो है प्राकट्य रखना चाहिए? आप कैसे भारत के युवाओं को राम और हनुमान के चरित्र से जोड़कर देखते हैं, और उन्हें क्या एक प्रासंगिक संदेश भी इस मौके पर आप देंगे? हम तो अपने युवाओं को एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि जो विज्ञान है, ये आप वैज्ञानिक बने, इसमें हमें कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन विज्ञान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। हमारी मूल संस्कृति जहाँ से ये सब प्रारंभ हुआ है, वो उसके ऊपर हम कुठाराघात करके हम केवल भौतिक विज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें खो गए हैं। युवा समाज तो पूरी तरह जो ये हमारी वैदिक सभ्यता है, सनातन सभ्यता है, इसको त्याग करने के लिए बैठा है। कहता है कि बस जो कुछ है वो यही हमारे पास मोबाइल है, यही एक विज्ञान है, इसी में हम रत रहेंगे। लेकिन इसकी चलाने के लिए जो इसके अंदर ऊर्जा होती है, इसकी जो विद्युत है, इसकी जो तरंगे हैं, जो तप की तरंगे हैं, उनका भी होना आवश्यक है। आज युवा वर्ग कितना भ्रमित हो गया है कि वो ये कहने लगा है, अगर उससे कहो कि आप पूजा करो, हनुमान की पूजा करो, राम की पूजा करो, यज्ञ करो, तो वो कहता है कि हमको तुरंत फल मिलना चाहिए। तत्काल अगर हमको पूजा का फल नहीं मिलेगा तो हम पूजा नहीं करेंगे, तत्काल नहीं मिलेगा तो हम यज्ञ नहीं करेंगे। तो उनके लिए ये जो शास्त्र हैं, भगवान हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपको तत्काल फल की ज़रूरत है, आपने पूजा की तो आपको तत्काल फल मिलेगा। अगर तत्काल चाहते हो पूजा का फल तो हम देने को तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पूजा का फल, पूजा 1 घंटा किया है, 2 घंटे किया, 1 दिन किया है, तो उसकी पूजा का फल हम तुरंत देंगे, लेकिन आपके पापों की सज़ा भी तुरंत देंगे। और संसार में कोई व्यक्ति अपने किए हुए पापों की सज़ा नहीं भोगना चाहता, केवल जो पुण्य चाहता है उसका फल चाहता है, उसमें हंसी आती है। और जब जो पीछे भी किया है तो उसका जब भोगना पड़ता है तो वो रोने लगता है। तो भगवान कहते हैं, तो जब समाज में ये बात जाएगी तो कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि हमको तुरंत दे दो। तो हम अपने युवा समाज से ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान में महारत हासिल है, वहाँ पर आध्यात्मिक विज्ञान का भी अनुसरण करो, क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान से इसमें दिव्यता आती है। नैमिषारण्य में आध्यात्मिक विज्ञान को वृद्धि करने के लिए ऋषियों ने तप किया था, बड़े बड़े यज्ञ किए थे, और ये कहा था कि अगर हमारे यहाँ भौतिक विज्ञान रहेगा, अध्यात्म नहीं रहेगा, तो फिर ये युवा नष्ट हो जाएगा। राजा रावण के यहाँ यही कुरीति पैदा हुई थी, उसके यहाँ भौतिक विज्ञान चरम सीमा पर था, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान समाप्त होने लगा था। और जब महाराज कुंभकर्ण ने रावण को समझाया था, महाराज विभीषण ने भी समझाया था कि आपके पास बहुत शक्ति है। विभीषण ने रावण को कहा था कि आपके पास में शक्ति है, लेकिन राम के पास भी है, पर राम के पास जो शक्ति है और आपकी शक्ति में भिन्नता है। तो रावण ने कहा मेरे पास भी है, तो कहा कि आपके पास है, लेकिन राम के पास आध्यात्मिक शक्ति है। कहा मेरे पास भी है, तो कहा जब शक्ति थी तो आपने शक्ति का दुरुपयोग क्यों किया? और जब कोई शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है तब वो शक्तियाँ उसका साथ छोड़ देती हैं, उसका परित्याग कर देती हैं, और एक दिन वो शक्ति ही उसके विनाश का कारण बन जाती है। तो हम अपने युवा वर्ग से यही कहना चाहेंगे कि वो आध्यात्मिक विज्ञान को बढ़ावा दें, अपने सनातन संस्कृति को लेकर के चलें। ये सब वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है, हम नहीं जानते कि इसमें क्या है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है जब समय मिले तब इसके ऊपर चिंतन करो, संतों के पास जाओ, ऋषियों के पास बैठो, तब आपको इसका वो विज्ञान समझाएंगे जिसको समझ करके आपकी आत्मा भी निहाल हो जाएगी। वाह, बहुत सुंदर आपने जो है मुझे लगता है परिभाषा आज के युवाओं को मार्गदर्शन दिया है, और मुझे उम्मीद है
कि हमारे भारत की ये भावी पीढ़ी ज़रूर आपके इन अनमोल शब्दों को, वचनों को जो है अपने जीवन में आत्मसात भी करेगी। विद्यार्थी भाव से महाराज जी एक सवाल और मेरे जहन में बार बार आ रहा है। ये वो दौर है जब कंपटीशन का एरा है, हर व्यक्ति नंबर 1 बनना चाहता है, नंबर 2 पर कोई खुद को देखना नहीं चाहता, हर किसी को नंबर 1 आना है। यानी कि इसका थोड़ा आध्यात्मिक प्रश्न करूं तो प्रभु श्री राम की तरह सब बनना चाहते हैं, लेकिन हनुमान को अपने अंदर जरा भी आत्मसात नहीं करते। तो क्या आप इसकी मूल वजह मानते हैं, और क्या आपको लगता है कि भारत के युवाओं को एक सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो नंबर 1 आने की होड़ सी लगी है इसमें वो कहीं थोड़ा समझौतावादी भी बने, और नंबर 2 में क्या ऊर्जा और क्या शक्ति का संचार है उसकी भी आप एक आध्यात्मिक व्याख्या कर दें। देखिए, हर जगह दोनों चीज़ें रहती हैं। हमने पहले कहा कि आध्यात्मिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान भी है। तो आज का जो हमारा समाज है ये आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होती है, वो आगे बढ़े। लेकिन आगे बढ़ने के लिए अगर वो हनुमानों का त्याग कर देगा, अगर वो सारी विपत्तियां खुद में ही ले लेगा, हम ही सीनियर बन के रहेंगे, तो लेकिन जब उसके ऊपर संकट आएगा तो उस समय कौन रक्षा करेगा। महाराज विभीषण लंका के राजा बने थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान राम का हाथ मेरे ऊपर होना चाहिए। राम जब राजा बने थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर वशिष्ठ का, गुरुदेव का हाथ होना चाहिए। तो हमारे ऊपर जब कोई आध्यात्मिक शक्ति रहती है तो ही हम शासन कर सकते हैं। अगर हम सबसे हम बहुत अच्छा पावर बन जाएं, अच्छी बात है, और हम सबसे ऊंचे बने, लेकिन ऊंचे हम तभी बनेंगे, विष्णु भगवान तभी महान बने जब उनकी महिमा का वर्णन नारद ने गाया था। और राम भगवान जब ऊंचे बने थे जब उनकी महिमा का गान हनुमान ने गाया था। तो अगर हनुमानों का वध कर दिया जाएगा, पूंछ जला दी जाएगी, तो कोई व्यक्ति समाज में आगे नहीं आएगा। उनको सपोर्ट करने के लिए आज की जो नीति है वो ये है कि किसी भी कंधे का सहारा लेकर के आगे बढ़ जाओ और उसको गिरा दो ताकि कोई हमारे स्थान तक नहीं पहुंचे। तो इस तरह की जो नीति का निर्माण होता है, इससे व्यक्ति ऊपर तो पहुंच जाएगा, लेकिन वो फिर नीचे कैसे आएगा, नीचे लोगों को कैसे करेगा। राम भगवान जो थे वो अपने माता पिता की पूजा करते थे, अपने भक्तों की याद रखते थे, सबके यहाँ जाते थे। वो 14 साल वन में गए थे, छोटे छोटे राज्यों में गए, छोटे छोटे प्राणियों को मिले, सबरी के जूठे बेर खाए। उन्होंने सब जगह जा करके कितनी मेहनत की, गांवों में जाके बैठे, निषाद राज की मदद की, सबरी से मिले। तो छोटे छोटे ऐसे ये राम राज्य जो लाए थे भगवान राम, तो ये सिंहासन पर बैठने से नहीं आया था। सिंहासन को त्याग कर ये पैदल चले थे, वनों में भटके थे, और राम राज्य लाने के लिए अपने भाई की भी कुर्बानी दे दिया था, पत्नी का भी हरण हो गया था, और फिर भी राम राज्य नहीं आया तो दशरथ की तरह प्राण भी त्याग देने पड़े थे महाराज दशरथ को, तब जाकर के राम राज्य आया था। तो जो राम राज्य लाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो कुछ खोने के लिए तैयार नहीं है, और उनके पास खोने के लिए जो नीचे अपनी जो हमारी नैतिक सभ्यता से जुड़े हैं, तो उनको ध्यान नहीं है। इसलिए वो विज्ञान और वो ऊंचाई वो उनके लिए वरदान नहीं, अभिशाप बन सकती है। तो अभिशाप न बने, इसलिए राम की मर्यादाओं पर, राम की कथा पर और राम के ऊपर अध्ययन होना चाहिए। और हनुमान पर इसलिए अध्ययन होना चाहिए कि हनुमान का होना आवश्यक है, जो ऊंचा बनना चाहता है और ये चाहता है कि हम हनुमान की पूंछ काट दें। तो अगर हनुमान की पूंछ नहीं होगी तो एक दिन उस राजा की भी पूंछ नहीं होगी, क्योंकि राजा की पूंछ काटने के लिए समाज तैयार रहता है। राजा जो है वो भयभीत होता है, जो डरपोक होता है संसार में सबसे ज़्यादा, उसको राजा कहते हैं। और उसके पास सेना होती है, उसके पास सुरक्षा होती है, उसके पास कोष होता है, तो और हर समय वो भयभीत रहता है, इसलिए राजा कहलाता है। और जो महाराजा होते हैं, महाराज होते हैं, उनके पास कोई शत्रु ही नहीं होता। वो ऋषि मुनि होते हैं, संत हैं, जैसे वशिष्ठ थे, उनके पास कोई गुरु नहीं था। तो जिनके पास कोई भी व्यक्ति शत्रु नहीं हो, ऐसे ऋषि, ऐसे महापुरुषों का हाथ जब युवाओं के सिर पे रहेगा, तब वो ऐसे सीना तान करके वो युवा हमारे देश के काम आएगा, हमारे राष्ट्र के काम आएगा। बहुत सुंदर।
जो रियल हीरो बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि नैमिषारण्य की शरण में भी जाना है और श्री व्यास पीठाधीश अनिल कुमार शास्त्री जी के इन वचनों को जीवन में भी उतारना है। महाराज श्री आगे बढ़ते हैं। एक राजनीतिक सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से था और मुझे लगता है कि आपसे पूछना भी चाहिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो राज्य जो कि हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य है, ऐसा प्रदेश जो कि देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करता है। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें कहा गया कि एक चाय वाला कैसे देश को नेतृत्व देगा, और उन्होंने वो देकर दिखाया। और न केवल भारत देश तक वो सीमित रहे बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने भारत की एक वैश्विक छवि का निर्माण भी किया। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा प्रदेश, और वहाँ के मुखिया एक ऐसे वैरागी पुरुष को बनाया गया, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी को जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया तो लोगों ने कहा कि ये गाय वाला कैसे कोई राज्य चलाएगा, लेकिन चाय वाले ने देश भी चलाकर दिखा दिया और गाय वाले ने आपका राज्य भी चलाकर दिखा दिया। कैसे आप इन दोनों राजनीतिक हस्तियों को देखते हैं और क्या आप मानते हैं कि आज चाय वाले का दौर है और आने वाले कल में क्या देश में गाय वाले का भी दौर आने वाला है? बिल्कुल, अवश्य। ये चाय वाले का दौर इसलिए है कि उनकी चाय बनाया उन्होंने और चाय बेचा होगा उन्होंने, और उस देश काल परिस्थिति में जो जमीन से जुड़ा होता है व्यक्ति, और वो जब नेता बनता है तो वो देश का नेतृत्व अच्छी तरह से कर सकता है। और नेतृत्व करने के लिए जैसे राम ने पूरे अपने जीवन 14 साल भटकते रहे, उन्होंने क्या नहीं किया होगा, लकड़ी भी काटा होगा, पानी भी भरा होगा, गुरु की सेवा भी की होगी, और रात में भूखे भी रहे होंगे, और ताड़का और सुबाह हो इनसे भी मिले होंगे। तो तमाम प्रकार के उन्होंने अपने जीवन में व्यक्तिगत जो अनुभव किया, उन अनुभव के करते करते वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। वो जो उन्होंने चाय बेचने की बात नहीं है, उन्होंने कहा कि हमने हर कार्य किया है। राम जब राजा बनने लगे थे तो महर्षि वशिष्ठ ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि राम राजा कैसे हो सकते हैं। दशरथ से कहा कि राम अयोग्य राजा हैं। तो सब लोगों के कान खड़े हो गए कि ऐसी महाराज वशिष्ठ क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये राजा बन गया और कोई व्यक्ति आकर के कहेगा कि हम 5 दिन से भूखे हैं, मेरे पेट में अन्न नहीं गया, तो जो राजा भूखा नहीं रहा हो वो प्रजा की पीड़ा का अनुमान कैसे लगा सकता है। लोग कहेंगे हमारे रास्ते टूटे हैं, रास्ते बनवा दो, और कांटे चुभते हैं। तो अगर राजा के पैर में कभी कांटे चुभे ही नहीं तो वो प्रजा की पीड़ा का अनुमान कैसे लगा सकेगा। इसलिए राम को 14 साल का वनवास दिया जाए, और वनवास जा करके ये गांव गांव भ्रमण करे, ये लकड़ी काटे, लकड़ी काट कर घर बनाए, पैसे मत देना इसको। और जब हाथ में छाले पड़ जाएंगे तब ये समझ पाएगा कि एक मजदूर जब मेहनत करता है, फावड़े चलाता है, कुल्हाड़ी चलाता है, तो रात को कैसे रोटी कमाता है, कैसे दर्द होता है। जब घर नहीं होगा, जब खुले आसमान में रहेंगे तो बुखार आ जाता है, पीड़ा होती है। तो इसको अनुमान होगा, और 14 साल ये भ्रमण करेगा। 14 साल तक सारी प्रजा राम को देखेगी, राम प्रजा को देखेंगे, और प्रजा राम के गुणों से संतुष्ट होगी, तब हम इसको राजा बना सकते हैं। वो कहेगी हमें राम जैसा राजा चाहिए, अन्यथा नहीं बना सकते महारानी कैकेयी। तो कहने का तात्पर्य यह है, मोदी जी ने तो जीवन में बहुत संघर्ष किया है, और संघर्ष करके आज वो इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कि वो देश को चला रहे हैं। देश नहीं, सारी दुनिया को चला रहे हैं, सारी दुनिया उनका लोहा मानती है। तो ये उनका तप है। तो राजा बनने से पूर्व उसको तप करना चाहिए। और हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने वाले हमारे योगी जी हैं। योगी जी संत भी हैं, और संत होने के साथ महान नीतिज्ञ भी हैं, और उनको तो उनके गुरु की शक्तियाँ उनमें निहित हैं, उनकी शिक्षा की नीतियाँ उनके अंदर हैं। प्रजा में वो रहे बहुत समय तक, बालपन से उन्होंने सारी प्रजा को देखा, प्रजा की पीड़ा देखा, स्त्रियों का चीरहरण देखा, भाइयों का वध देखा, किसानों को मरते मारते देखा, और खुद पर हत्या उनके पर होने वाली थी वो भी देखा। तो उन्होंने सारे दौर देखे। दौर देखने के बाद सोचा कि हमको कितनी भी परेशानी हो जाए, लेकिन हमारा राष्ट्र पवित्र बनना चाहिए, हमारी राष्ट्र में दिव्यता रहनी चाहिए। हम जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ अधूरा नहीं रहना चाहिए। ऐसा न हो कि जिसके पास न्याय नहीं हो, वो भूखा सो रहा हो, खाना नहीं हो, भयभीत है। तो ऐसा नहीं है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, और बना करके हम ये कहेंगे कि राजा ऐसे ही होना चाहिए। अगर राजा
इस तरह के नहीं होंगे तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति को बदल दिया गया था, तो जब शिक्षा बदली गई तो इन सब लोगों ने, ये भारतीय जनता पार्टी आई तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले शिक्षा के स्तर को सुधारा। इन्होंने कहा शिक्षक बनो, महिलाओं का सशक्तिकरण करो, इनके साथ अधर्म नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की राजा जब निर्माण करता है तो यही राष्ट्र का निर्माण है। और आने वाले समय में हमको ये पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी और योगी जी ये दोनों राष्ट्र के अंदर वो करेंगे जिसकी कल्पना आज समाज नहीं कर पा रहा है। इनके पास नहीं पता है, जैसे त्रेता में राम भगवान थे और द्वापर में श्री कृष्ण थे, तो जैसे ये दोनों राम लक्ष्मण थे, जैसे उस काल में भी देखो द्वापर में दाऊ जी और श्री कृष्ण भगवान थे, इसी तरह आज के काल में मोदी जी और योगी जी हैं। एक राम है, दूसरा लक्ष्मण है, एक कृष्ण है तो दूसरा बलराम है। तो कहने का तात्पर्य यह है, राष्ट्र में जो राजा होते हैं वो ऐसे राजा ही नैतिकवाद की रचना कर सकते हैं और ऐसे राजा चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे राष्ट्र जो हैं पवित्र बनते हैं, ऐसे राजाओं से राष्ट्र उन्नत बनता है। तो हम तो हमेशा मोदी जी और हमारे योगी जी, इनके दोनों के उन्नत भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। हम उनको यह आशीर्वाद देते हैं व्यासपीठ से, नैमिषारण्य की ओर से, कि उनकी संप्रभुता अखंड रहे। उन्होंने कहा कि मैं एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा, तो अभी वो समय आ रहा है और धीरे धीरे हम निकट आ गए हैं जब हमें इस संकल्प की प्रतिज्ञा को ध्यान में रख करके राष्ट्र की अखंडता को स्थापित करना होगा और उसके जो क्षति पहुंचाने वाले लोग हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा और ये सिंदूर ऑपरेशन जारी रखना होगा। अगर ये बंद हो गया तो राष्ट्र की अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए वो चाय बेचते बेचते यहाँ तक आए, तो उनके जीवन में जो अनुभव है वो पूरा देश देख रहा है और जो योगी जी ने किया है यूपी में उसको पूरा प्रदेश देख रहा है। और प्रदेश नहीं, उनकी मांग बहुत बढ़ गई है, पूछ बहुत बढ़ गई है। आप देखो, एक राम है तो दूसरा हनुमान है और हनुमान की पूछ काटने के लिए वहाँ भी बहुत सारे लोग जुटे रहते हैं, लेकिन उनकी पूछ नहीं कट सकती क्योंकि उनके जो रक्षक हैं वो राम हैं, वो राम को मानने वाले हैं। अयोध्या का निर्माण कराया, प्रयागराज का कुंभ कराया, ऋषियों का आशीर्वाद लिया, नैमिषारण्य में जाते रहते हैं, आश्रम में जाते हैं और जा कर के यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, गरीबों से मिलते हैं, अतिथियों से मिलते हैं, स्वागत करते हैं। तो राजा ऐसा ही होना चाहिए। राजा की भुजा में अगर धर्म नहीं है तो वो राष्ट्र की स्थापना नहीं कर सकता। बहुत सुंदर व्याख्या आपने की है और मुझे उम्मीद लगती है कि आने वाले कल में भारत का भविष्य बहुत प्रज्वल है, बहुत उज्जवल है, ऐसी उम्मीदें की जा सकती हैं। और जब नैमिषारण्य की व्यासपीठ से आपने दोनों इन राजनीतिक हस्तियों को आशीर्वाद प्रदान किया है तो ज़रूर ये आशीर्वाद जो है मूर्त रूप लेगा और इसकी सही परिभाषा आने वाले कल में हमारा राष्ट्र भी अवश्य देखेगा। महाराज श्री, आगे बढ़ते हैं। ऋषि संदेश हम आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि ये वो दौर है जब आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया तो मेरे मन में एक सवाल था कि क्या हम किसी दिन ऐसा आएगा कि हम अखंड भारत की जो परिकल्पना बार बार की जाती है संगठनात्मक दृष्टि से, वो अखंड भारत को मूर्त रूप आकार लेता देख पाएंगे और पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या भारत का हिस्सा होगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो कहा आपने कि ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, लगातार जारी है। जब इसका परिणाम आएगा तो भारत के नक्शे पर ये पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी अंकित हो जाएगा। क्या कहेंगे, आपकी भविष्य दृष्टि क्या कह रही है? नहीं, हम यही विचार करते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है तो सिंदूर का रंग जो होता है वो जिस तरह का होता है, रंगीन होता है, तो जब यहाँ का हर प्राणी उसी रंग में रंगा होगा, वही रंग उनको चढ़ा होगा। और सिंदूर के रंग का ये मतलब होता है, जैसे जो साधु लोग ये वस्त्र पहनते हैं तो ये अग्नि वस्त्र कहलाता है, तो सिंदूर भी ये अग्नि की तरह है। तो ये जो अग्नि है, ये जब वस्त्र मनुष्य धारण करता है तो इसका अर्थ ये होता है कि उसकी समस्त इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, जल करके भस्म हो गई हैं, केवल राष्ट्र की इच्छा बची है। तब वो ये वस्त्र धारण करता है जिसमें वो केवल निष्काम भाव से काम करता है, लोकहित के लिए काम करता है, जनहित के लिए काम करता है। तो हमारा जो देश है, ये देश में
ये जो ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, ये हमारे देश में मिलेगा, हमारे देश का हिस्सा था और उनको दे दिया गया। दान में हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी जाती रही हैं, तो उनको दे दिया गया। और जब कोई उस चीज़ की रक्षा नहीं कर पाता है, उस शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है, तो उस समय उसे कहा जाता है कि बाप नहीं, चलो आपसे लेकर के इनको बना देते हैं। तो वो राष्ट्र हमारे राष्ट्र में मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसका दुरुपयोग हो रहा है। वहाँ से आतंक प्रारंभ हो गया है और आतंकवाद का विनाश होना चाहिए। मोदी जी ने पाकिस्तान पे आक्रमण नहीं किया था, उन्होंने आतंकवाद पर आक्रमण किया था और आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। वो पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं है, वो तो सर्वभौमत्व सुखने की भावना रखने वाले हैं। ये जो हुआ है ये आतंक के ऊपर हमला है और आतंक संसार में नहीं रहना चाहिए। भगवान राम ने भी ये आतंक के खिलाफ बिगुल बजाया था त्रेता के काल में, और भगवान श्री कृष्ण ने भी 23 अक्षौणी सेना को नष्ट करा के आतंक का सफाया किया था। और अब कलिकाल है, तो यहाँ पर मोदी जी बैठे हुए हैं, तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो चला रहे हैं ये आतंकवाद के कारण है और उसके लिए नैमिषारण्य की आवश्यकता है। नैमिषारण्य में हम लोग क्या कर सकते हैं उनके मिशन के लिए, उनके मिशन में पूर्ण रूपेण सफलता मिले, उसके लिए नैमिषारण्य में हम ये 88,000 श्रीमद् भागवत पारायण महायज्ञ कर रहे हैं कि इन यज्ञों से ऋषि समाज इकट्ठा होगा, दूसरे समाज आएंगे, ज्ञान का संवर्धन होगा, ऋषि सत्र होंगे, ऋषियों की विचारधारा होगी और सब लोग केवल एक ही बात कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। तो जब इस तरह की गर्जना होगी तो उस गर्जना से हमारे राष्ट्र का विकास होगा, उस गर्जना से यहाँ की सेनाएं, शासन प्रशासन ये मजबूत होंगे, इस गर्जना से राष्ट्र समृद्धशाली बनेगा और हमारे जो राजा हैं इनकी रक्षा होगी। ऐसे राजा अनंत काल तक बने रहें, वो दीर्घायु हों, उस सत्र से उनके लिए कामना की जाएगी। हमारा जो ये राष्ट्र है ये स्वर्ग है और लिखा गया है कि ये हमारी जन्मभूमि है, तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, इस भावना से ये हमने 25 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक जो ये 88,000 भागवत कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि यज्ञों के द्वारा राष्ट्रों की रक्षा होती है, राष्ट्राधिपतियों की रक्षा होती है, प्राणियों का कल्याण होता है। तो हम जब ये यज्ञ कर रहे हैं, हम पूरे भारत देश की, विश्व की सारी जनता को नैमिषारण्य आवाहन करते हैं कि अपने अपने समय निकाल करके अपने जीवन को तपस्वी बनाने के लिए, तप करने के लिए नैमिषारण्य में आइए और वहाँ करके तप करके और शक्तिशाली बनिए और सिंदूर जैसे इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में राजा की मदद कीजिए। यही हमारा संदेश है। बिल्कुल, बहुत सुंदर व्याख्या की आपने महाराज जी। एक जिज्ञासा और मन में है, जब मनुष्य, हम मानव जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो हम कहते हैं कि ये कर्मों का फल है, ये संसार में जो भी कुछ घट रहा है, जो भी कुछ हो रहा है मानव जीवन में, जो उसका प्रभाव है, ये उसके कर्मों का फल है। और कर्मों को जब आध्यात्मिक रूप से परिभाषित करते हैं तो हम कहते हैं कि ये किसी का प्रारब्ध है। यदि उसके साथ कुछ अच्छा हुआ तो कहा जाता है इसका प्रारब्ध बहुत अच्छा था, या कुछ बुरा हुआ तो कहा जाता है ये प्रारब्ध है। तो हम जानना चाहेंगे कि एक संत वाणी, एक संत दृष्टि क्या रखती है कि प्रारब्ध और पुण्य, ये दोनों में कैसे अंतर है? आप कैसे देखते हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में उसका प्रारब्ध उसके लिए कैसे सहायक साबित होता है और उसके किए गए कार्यों से जो उसे पुण्य अर्जित होता है? तो प्रारब्ध और पुण्य के बीच में जो बहुत बारीक सी लकीर है, इसको कैसे आप एक दृष्टि से परिभाषित करेंगे और क्या इसकी व्याख्या करेंगे आप? प्रारब्ध जो है वो भगवान नहीं बनाता जी, प्रारब्ध बनाते हैं मनुष्य के उसके कर्म जी। और जैसा वो कर्म करता है वैसा फल उसको मिलता है और वो फल उसके प्रारब्ध में लिख दिया जाता है और लिखने के बाद में फिर जो प्रकृति है उसी के अनुसार उसको वो प्रदान करती है। इसमें कोई किसी का रोल नहीं है। और जो प्रारब्ध का निर्माण है तो प्रारब्ध तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार होता है। पूर्व जन्म में जो हमारे संस्कार रहे हैं उनके कारण हम इस संसार में बहुत शक्तिशाली बनते हैं। बहुत आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति पूजा भी नहीं करता, पाठ नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत द्रव्य है और वो बहुत सुखी है। तो हमारे छोटे छोटे जो बच्चे सोचते हैं कि ये तो दिन भर पाप करता है और इसके पास तो इतना है,
तो हम पूजा पाठ करके क्या करें, ये तो कुछ नहीं करता। तो उसका प्रारब्ध बलवान है, उसने अपने पिछले जीवन में वो सारे पुण्य कर्म किए हैं और करने के पश्चात वो उसका भोग नहीं कर पाए, तो उनको वो भोग करने के लिए ये शरीर और सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। और जब इसका ये भोग समाप्त हो जाएगा तो वर्तमान में जो वो कर रहा है वो वहाँ से शुरू हो जाएगा और फिर उसको जीवन में कष्ट प्रारंभ हो जाएंगे। तब वो कहेगा कि हम पहले तो राजा थे, पहले हमारे पास इतना था और अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो ये जो पुण्य है ये संचित पुण्य होते हैं, इनको एकत्रित किया जाता है। और पुण्यों का मतलब ये है कि हमें भगवान के साथ में रिलेशन मेंटेन करना है। ये कहने का मतलब है ये कि जब हम विपत्ति में पड़ते हैं तब भगवान के द्वार जाते हैं। तो जब भगवान के द्वार आपको जाना ही है तो पहले से ही आप उनसे रिश्ते बना लो। मंदिर में जाओ, भगवान की पूजा करो, अर्चना करो। अगर आपका रिश्ता जो है वो मेंटेन होगा तो भगवान से आप बड़ी जल्दी आसानी से अपना काम करवा लोगे। अगर आपका रिलेशन मेंटेन नहीं है, आप कभी भगवान से पास गए नहीं और विपत्ति का समय आया और भगवान से बोले हे भगवान मुझे बचा लो, तो भगवान पूछेंगे हु आर यू। तो भगवान ये ना पूछे, ये ना पूछें, इसलिए रिश्ता उनसे बनाना जरूरी है। तो जो प्रारब्ध है ये पूर्व जन्मकृत होता है और पूर्ण मनुष्य को कमाने पड़ते हैं वर्तमान में। बहुत सुंदर व्याख्या की और मुझे लगता है कि मेरी ही केवल जिज्ञासा नहीं है, विद्यार्थी भाव से मुझे लगता है अनगिनत दर्शकों की भी जो जिज्ञासाएं हैं आपके इस उत्तर, और मुझे कहूँगा कि सर्वोत्तम उत्तर से जो है दूर हो गई होंगी। महाराज जी एक और मेरे जहन में सवाल है, ये आध्यात्मिक जगत में हम देखते हैं कभी कभी प्रतिस्पर्धा भी हमें नजर आती है। संतों के बीच में भी कभी कभी हम प्रतिस्पर्धा देखते हैं, प्रतिष्ठा के मान से कोई शिखर पर विराजमान है तो कोई शिखर के बहुत करीब है, कोई उच्च कोटि पर है। और ये वो दौर है जब इंटरनेट की मीडिया में हम देख रहे हैं कि संत भी चमत्कार कर रहे हैं और चमत्कार को ये देश और ये दुनिया नमस्कार कर रही है। कोई संत है वो आपके मन की बात पढ़ के सुना देते हैं तो लोग कहते हैं ये तो चमत्कार है और नमस्कार होता है। कोई संत है वो केवल पानी पीकर जीवित हैं तो उनके चमत्कार को लोग नमन करते हैं। कोई संत है वो कुछ चीज़ प्रकट करते हैं तो उसको नमस्कार है। तो ये कैसे हम इसमें जो है इसकी व्याख्या करें या कैसे इसकी पहचान करें कि हाँ केवल चमत्कार को ही नमस्कार नहीं बल्कि उनकी वाणी से जो अनमोल शब्द और जो वचन निकल रहे हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार वो जनमानस में, सृष्टि में, समाज में कर रहे हैं, उसको ही अनुभूति करें और कैसे सही संत की पहचान करें। नहीं, जो संत लोग ये चमत्कार करते, संत जो होते हैं स्वभाव से वो संत होते हैं और अनंत काल से उनमें वो शक्तियाँ रही हैं, उन शक्तियों से वो जाने जाते हैं। तो को सब लोग, कोई गया तो उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और उसके कष्ट को मिटाने के लिए उन्होंने कोई चमत्कार कर दिया। लेकिन चमत्कारों से किसी संत से नहीं जोड़ना चाहिए। संत को पवित्र भावना से जोड़ना चाहिए। जैसे किसी आदमी को हार्ट अटैक आता है और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर से ये नहीं कहता चमत्कार दिखाओ तब मानेंगे, और वो कहता है कि भाई ऑपरेशन कराओ, जान संकट में आ जाएगी, फिर भी उससे ऑपरेशन कराते हैं। तो चमत्कार दिखाकर झुकाने का काम वेश्या का है और संतों का कहना है कि आप चमत्कार आप मत मानो, आप केवल आप मानो और सारे चमत्कार देखो। तो हम अपने युवाओं को यही बात कहना चाहते हैं कि जो संतों में बहुत प्रतिस्पर्धा अच्छी बात होती है और ईर्ष्या जो होती है वो खराब होती है। तो एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए ये बहुत अच्छी बात है, उन्नति जीवन में करना चाहिए। और जो संत समाज है वो संत तो तपस्या करते हैं, उनकी मौज आ गई तो उन्होंने किसी को आशीर्वाद दे दिया। और तमाम सारे संत आज हमारे देश में हैं, संतों का देश ही माना जाता है। यहाँ तमाम ऋषि मुनि तरह के लोग हैं और कोई जादू से ठीक कर देता है, कोई भस्म दे देता है, कोई कुछ कर देता है। तो वो उनकी उदारता है कि वो उसको आदमी कहता है हमको कुछ दिया नहीं तो वो कुछ दे देते हैं कि लो ये ले लो और ये मिट्टी ले जाओ, इसको माथे पे चंदन लगाना और ठीक हो जाओगे। तो उसमें वो संत की अपनी तपस्या है, वो उनका अपना तप है। जैसे आप भी प्रार्थना करते हो और आपकी भगवान नहीं सुनते और उस संत की सुन लेते हैं। तो संत कहता है कि आपका सब ठीक हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने 1000 रुपये का चेक काट दिया और आपके खाते में 800 रुपये हैं तो वो आपकी चेक बाउंस हो जाएगी। तो मैनेजर कहता है कि भाई 200 से और मिलाओ। तो जब आप जाते हो तो आप पीड़ित हो, आपकी कोई नहीं सुन रहा है प्रार्थना, भगवान भी नहीं सुन रहे, तो सीधा मतलब यह है कि आपके अकाउंट में पुण्य नहीं है।
तो जब संत के पास गए तो वो चमत्कार नहीं कर रहा, वो अपने अकाउंट से 200 रुपये कह देगा, ठीक है तथास्तु, आपका काम हो जाएगा, तो उसके पुण्य कट के आपके खाते में जमा हो जाएंगे और आपका कार्य हो जाएगा। तो आप इसे चमत्कार मानते हैं, पर चमत्कार नहीं, ये भी एक प्रकार का विज्ञान है जो संतों के यहाँ है। ये विज्ञान की धरती है, ये भारत देश में चमत्कार होते रहे हैं। तो हम युवाओं से यही कहेंगे कि वो कर्म करें और अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखें, दूसरे धर्मों के प्रति अनादर ना करें, अपने धर्म में निष्ठा रखें, अपने गुरु के शरण में रहें, गुरु की आज्ञा का पालन करें। और जो गुरु होते हैं वो दो टाइप के हैं, एक गुरु हैं, एक सदगुरु हैं। तो गुरु के पास वासना होती है, वो सोचेंगे हमारा शिष्य आएगा 100 रुपये देगा, 200 मिल जाएंगे। और जो सदगुरु होता है उसके पास वासना नहीं, उपासना होती है। जो गुरु होते हैं उनके पास वाणी होती है और सदगुरु के पास आकाशवाणी होती है। उनके पास जाने से आपको प्रेरणा प्राप्त हो जाएगी और आप अपना सर्वस्व निकाल के उनको प्रदान कर देते हैं। तो हम अपने युवाओं को केवल ये चीज़ कहते हैं कि वो साधु संतों में, भगवान में, ईश्वर में, सनातन धर्म में निष्ठा रखें और अपना कार्य करें और भगवान से रिश्ता बना करके रखें। प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए। एक मुसलमान है, वो नमाज पढ़ता है सुबह से शाम तक, तो हम लोग मंदिर नहीं जाते, हमारे हाथ में कलावा नहीं दिखता, हमारे भाल पे चंदन नहीं है, हमारे पास जनेऊ नहीं है, तो हम किसी स्थिति में ये सिद्ध नहीं कर सकते कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। ना हमारे पास शिखा है, ना हमारे पास सूत्र है, ना हमारे पास कपड़े हैं, ना हमारे पास तिलक है, ना चंदन है, ना जनेऊ है, तो कैसे बताएं। तो भगवान के पास जब जाओगे तो भगवान तो अपने अंग राग से सुसज्जित रहते हैं। तो जब उनके यहाँ जाओगे तो वो लाल कपड़े पीले सब पहने हुए हैं, तो आप उनके द्वार जाओ तो वैसे ही बन के जाओ, पवित्र बन करके जाओ, तो भगवान आपकी झोली भर देंगे, जो आप चाहते हो सब प्राप्त हो जाएगा। तो परमात्मा से आपको अपने रिश्ते बना करके रखना चाहिए, इसीलिए ये मंदिरों का और धर्म गुरुओं का निर्माण हुआ है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि आपकी श्रीवाणी से जो है आज बहुत सारे जगत को एक जागृति भी मिली है और धर्म और अध्यात्म की जो पताकाएं हैं एक शिखर पर विराजमान है, तो आप जैसे सदगुरुओं जनों के कारण ही विराजमान है। और 88,000 श्रीमद् भागवत पारायण महायज्ञ के साक्षी बनने के लिए क्या आप भी नैमिषारण्य की भूमि पर पहुंचने वाले हैं? अपनी प्रतिक्रिया MP न्यूज़ के इस फोरम पर जरूर हम तक पहुंचाइएगा। और महाराज श्री यानी कि वेद व्यास पीठाधीश अनिल कुमार शास्त्री जी के श्री वचनों ने, गुरु वचनों ने कितना आपको प्रभावित किया है, वो प्रतिक्रिया भी हमें अभी तुरंत इस सोशल मीडिया पर कमेंट कर कर अवश्य बताइएगा। महाराज श्री, जाते जाते क्या आप संदेश अपने श्रीमुख से देना चाहेंगे ताकि संपूर्ण राष्ट्र जो है नैमिषारण्य की इस पवित्र भूमि से न केवल जुड़ सके बल्कि इस आध्यात्मिक ऊर्जा के शक्ति वाले महायज्ञ में अपनी आहुतियां देने के लिए इस पवित्र धरा तक भी पहुंचे? हम सब समस्त देशवासियों को, पूरे विश्व को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम ये नैमिषारण्य में जो महायज्ञ कर रहे हैं ये पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए और मानव कल्याण के लिए करते हैं। किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, कोई बच्चे गर्भ में, कोई आत्मा मर गया, कोई पेड़ से कट के गिर गया, कोई ट्रेन से हो गया, कोई जहर खा लिया। अब ये अतृप्त आत्माएं घूमती रहती हैं और ये घर में छोटे छोटे जीवन में बड़ा प्रभाव डालती हैं, इनका श्राद्ध संस्कार नहीं होता। तो हम नैमिषारण्य में ये जो 88,000 भागवत का पारायण कर रहे हैं, इसका एक हेतु ये भी है कि लोग नैमिषारण्य ना भी गया है, वहाँ जा कर के ये सब लोग उन आत्माओं के लिए, मृतात्माओं के लिए वहाँ पिंडदान करें, वहाँ श्राद्ध करें और भागवत कहीं भी सुन लो, ये बड़ी पुण्यकारी है। लेकिन नैमिषारण्य में जो कथा होती है वो सुनने का सौभाग्य नैमिषारण्य में है। तो हम सबको कहते हैं कि नैमिषारण्य का ये 88,000 ऋषियों का सत्र है, यहाँ पर जाइए, यहाँ तन से, मन से, धन से जैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं वहाँ जा कर के उदारतापूर्वक इसमें सम्मिलित होइए और वहाँ पर श्राद्ध कीजिए। वहाँ श्राद्ध करके अपने जीवन के कल्याण करने के लिए वहाँ पारायण का हमने विधान बनाया है कि वहाँ यजमान बने और यजमान बन करके 8 दिन वहाँ रहें, डिस्काउंट ना मांगें कि हम 2 दिन के लिए जाएंगे फिर नहीं, तो वो 8 दिन का समय निकालें और जब वो 8 दिन वहाँ रहकर पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, वो सब आत्माएं तृप्त हो जाएंगी, मोक्ष पा जाएंगी। तो समस्त प्राणी जो परेशानी से हैं, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई बीमार है, कोई दरिद्रता घर में है, कोई व्यापार नहीं चल रहा, तमाम प्रकार की विपदाएं हैं, उन सब विपदाओं से मनुष्य को राहत मिलेगी, उससे उसको छुटकारा मिलेगा। तो मनुष्य अगर ये कार्य खुद करेगा तो ही उसको फायदा होगा,
क्योंकि भोजन, भजन और मृत्यु ये 3 काम मनुष्य को खुद करने पड़ते हैं। तो ये भोजन है, भजन भी है, तो ये भजन खुद करना होगा। तो हमने नैमिषारण्य में विश्व के समस्त प्राणियों को अपना निमंत्रण भेजा है और आपको भी हम नैमिषारण्य में ये आमंत्रण दे रहे हैं। हमारा आमंत्रण स्वीकार कीजिए कि नैमिषारण्य में जो ये महासत्र 25 अक्टूबर से हो रहा है, इस सत्र में आप भाग लीजिए, वहाँ पर उपस्थित रहें, यज्ञ कार्य में आप अपना उपस्थित होकर आहुति प्रदान करें और वहाँ संतों की वाणी सुन करके उनके सत्संग से लाभान्वित होकर के अपना कल्याण स्वतः करें। यही हमारी भावना है, यही हमारा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास पीठाधीश श्री अनिल कुमार शास्त्री जी महाराज का हम बहुत बहुत आभार के अक्षत उनके प्रति प्रकट करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी निर्मल और पवित्र वाणी से हमें धर्म जागरण से जोड़ा है और नैमिषारण्य की महिमा आज वो संपूर्ण राष्ट्र को बताने के लिए एक बड़े संकल्प के साथ निकल पड़े हैं, पूरे देश में अलख जगाने के लिए। उम्मीद की जा सकती है कि हमारा राष्ट्र सबसे शक्तिशाली राष्ट्र पूरे विश्व में बनेगा और उसका पहला और शक्ति का संचार का पहला अनुपम एहसास हमें नैमिषारण्य की इस पवित्र धरा पर पहुंचकर हो जाएगा। और जब ये महायज्ञ संपन्न होगा तो हम कह सकेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर न केवल जारी था, बल्कि संपूर्ण विश्व को एक वसुदेव कुटुंबकम का पाठ भी हमारा राष्ट्र पढ़ाता नजर आएगा, ताकि सही मायनों में विश्व गुरु होने का जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था उससे मूर्त रूप आकार लेते हुए ये वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी जरूर देख पाएगी और एक दिन भारत की पताकाएं संपूर्ण विश्व में लहराती नजर आएंगी। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताज़ातरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।